दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में एक नए तरीके की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने मुद्दों के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कही। उनके ऊपर तमाम जो प्रहार किए गए, उनकी सरकार की कार्यक्षमता पर जो सवाल या निशान खड़े किए गए, उनमें से किसी भी सवाल का अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। बहुमत सिद्ध करना बहुत मुश्किल नहीं था। कांग्रेस का बिना शर्त समर्थन अरविंद केजरीवाल के लिए सफलता की वो सीढ़ी बना जिसके आधार पर उन्होंने बहुमत साबित कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ अब रास्ता आसान नहीं दिख रहा अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अब कम से कम 6 महीने तक उनकी सरकार बिना किसी विरोध के चलती रहेगी और ऐसे में अब उन्हें वो कर दिखाना होगा जिसका दावा वो करते रहे हैं। यानी कि अब सब्ज बाग दिखाने से नहीं, उन्हें हकीकत में बदलने में यकीन करना होगा। देखिए क्या कहा उन्होंने आज और क्या क्या हुआ आज दिन भर। सबको बधाई हो, मुबारक हो, धन्यवाद, जय। जीत का ये लम्हा जितना खास है उतना रोमांचक भी। सत्ता के खेल में जहां हर सेकंड समीकरण बदलते हैं, वहां अरविंद केजरीवाल की ये जीत नया इतिहास रचने के बराबर है। लोकतंत्र की जंग में आम आदमी पार्टी को जीत का पहला तोहफा मिला था 8 दिसंबर को, जब दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुनाया था। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। उस दिन लोगों ने देखा कि कैसे 11 महीने पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कमल की जड़ें उखाड़ दी और कांग्रेस का हाथ इतना कमजोर कर दिया कि उसके पास समर्थन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। मुबारक हो, धन्यवाद। और आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि चाहे मामला सदन के बाहर का हो या अंदर का, आपकी ताकत इतनी मजबूत हो चुकी है कि सत्ता के खेल से उसे बाहर करना आसान नहीं रह गया। मेरी बातें किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी पार्टी विशेष के खिलाफ है। हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। हम यहाँ पार्टियों की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं और ना मैं आज यहाँ पे सरकार बनाने के लिए या बचाने के लिए या सत्ता में आने के लिए यहाँ पे आज खड़ा हुआ हूं। हम लोग कौन है? ये 28 लोग कौन है? इनमें ये वंदना है, हाउसवाइफ है। ये क्या जरूरत पड़ी थी इसको चुनाव लड़ने की? वो पीछे अखिलेश मणि त्रिपाठी खड़ा है, दिल्ली में सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए आया था। क्या जरूरत पड़ी थी उसको चुनाव लड़ने की? वो पीछे धर्मेंद्र कोहली है, उसकी बहन का कत्ल हो गया, शहीद हो गई उसकी बहन। हम सब बाहर के लोग थे, आम आदमी थे। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं। हमारी कोई औकात नहीं है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था पार्टी बनाएंगे। लेकिन आज इस सदन को सोचना पड़ेगा कि इस देश के आम आदमी को चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। संसदीय इतिहास में रवायतें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन के सामने मुद्दों की फहरिस्त रख दी। विश्वास मत हासिल करने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो। विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अरविंद ने जिस मुस्कुराहट के साथ बीजेपी और कांग्रेस के सवालों के जवाब दिए, उससे जाहिर हो गया कि उन्हें जीत का भरोसा पहले से ही था। केजरीवाल सहमति के सुर में दिखे, लेकिन मुद्दों पर सख्ती बरकरार थी। दिल्ली के अंदर 2 लोग ठंड के अंदर ठिठुरते हुए मर गए। अब इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। इस सदन को सोचना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा। आजादी के बाद से आज तक पता नहीं अरबों खरबों कितने करोड़ों अरबों खरबों कितने पैसे खर्च हो गए। अगर वो पैसे ठीक खर्च हो जाते तो शायद इस देश के व्यक्ति को ये सब तो मिल जाता जो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें हैं। लेकिन वो सारे पैसे गए कहां, ये इस देश का आम आदमी जानना चाहता है। सदन में केजरीवाल ने आजादी से लेकर आज तक आम आदमी के दर्द को भी आवाज दी। बिल्कुल वो आम आदमी है
दावा किया कि आम आदमी लेकिन पार्टी शायद किसी पार्टी भारतीय के जनता खिलाफ पार्टी नहीं बल्कि आम आदमी के साथ इस है। देश के अन्य लोगों को आम आदमी नहीं मानती, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी शर्तों पर जीत हासिल